सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाये घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुना कर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बातों को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह सब बात झूठी है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दूसरा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थे, वे उसकी शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाड़ों के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया।